Welcome to all of you जी once again chapter number 2 investment and portfolio management alternative investments के अंदर हम एक और टॉपिक या एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वो आ जाता है जी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज एंडेड फंड्स। अब जो क्लोज एंडेड फंड्स हैं ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्रोफेशनल मैनेजर्स इसको मैनेज करते हैं। तो सबसे पहली इसके अंदर ये बात हो गई कि ये प्रोफेशनली मैनेज फंड्स हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जिस वक्त हम ये समझ जाते हैं कि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं बाय सम प्रोफेशनल पर्सन, तो उसके बाद ये है कि ये शेयर्स जिस वक्त इनिशियली ये इशू किए जाते हैं तो उसके बाद इनको दोबारा इशू नहीं किया जाता। यही वजह है कि इसकी जो फर्स्ट इशुएंस है थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ, ये फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स की होती है और उसके बाद इसको दोबारा से इशू नहीं किया जाता और इसको इशू करने के बाद जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर इसको लिस्ट कर दिया जाता है। और ये पोर्टफोलियो टाइप की ये इन्वेस्टमेंट है और ये कोई सिंगल इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि ये पोर्टफोलियो की शक्ल में होती है। यही वजह है कि इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन है। उसके बाद अगर इसकी वैल्यू को देखा जाए तो वो सिंपली जो मार्केट के अंदर इसकी डिमांड है उसके ऊपर डिपेंड करती है। इट्स प्राइस डिपेंड्स ऑन डिमांड। और आप इस क्लोज एंडेड फंड को आप थ्रू ब्रोकर्स जो हैं वो आप इसको बाय कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इसके अंदर कंसिडर होगी, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू क्या है? सिंपल है कि आप एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर दें और डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर, तो आपकी नेट एसेट वैल्यू निकल आती है। लेकिन ये नेट एसेट वैल्यू के ऊपर इसकी जो वैल्यू है या प्राइस है वो डिपेंड नहीं करती। तो ये जो भी प्रिवेलिंग रेट है मार्केट के अंदर, ये मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस के ऊपर कंसिडर किया जाता है और आप इसको मार्केट वैल्यू के ऊपर बाय करते हैं। और उसी के अंदर जब आप एक दफ़ा बाय कर लेते हैं इसको तो ये रिडीम तो हो नहीं सकते और आप इसको सेकेंडरी मार्केट के अंदर आप इसको सेल करते हैं और वो जो प्राइस का इसका जो डिफरेंस है वो आपका इसके ऊपर रिटर्न की सूरत में आपको मिलता है। और इंतहाई कम रिस्क जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है और आम तौर पे ये जो क्लोज एंडेड फंड्स हैं ये स्टेट बैक्ड होते हैं, यानी कि ये आम तौर पे स्टेट की तरफ से जो बॉन्ड्स वगैरह इशू किए जाते हैं। तो ऐसी सूरत में ये एक सिक्योर टाइप की इन्वेस्टमेंट है। दैट इज़ वाई देयर इज़ लो रिस्क एंड ऑब्वियसली अगर लो रिस्क है तो इसके ऊपर रिटर्न भी लिमिटेड ही होता है, क्योंकि रिटर्न आमतौर पे ज़्यादा उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स के अंदर मिलता है कि जिसके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो जो ही ये आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की तरफ से जिस वक्त ये इनिशियली पब्लिक को ऑफर कर दिए जाते हैं तो ये उसके फ़ौरन बाद जिस वक्त ये लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो ये जो भी एक गिवन टाइम है उनका ऑफिशियल टाइम है स्टॉक एक्सचेंज का, उसके अंदर ये ट्रेड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कहलाते हैं क्लोज एंडेड फंड्स। इसको एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये प्रोफेशनली जो हैं ये जो मैनेजर्स हैं या इन पोर्टफोलियो को मैनेज करने वाले जो लोग हैं किसी प्रोफेशनल बंदे की तरफ से ये मैनेज किए जाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रोफेशनली मैनेज फंड्स और इट इज़ नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट देयर इज़ अ डाइवर्सिफिकेशन in close-ended funds. First of all, it is offered through IPO, initial public offering, in fixed number of shares, and after that it will not be further issued,
and after initial public offering it is further listed in the stock exchange, and you can buy these types of funds through brokers, and the value of close ended funds are determined on the basis of market values, and value is not dependent on net asset values. प्राइस जो है इसकी वो डिपेंड करती है कि इसकी डिमांड कितनी है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस इसका, इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल यहाँ पे अप्लाई होगा कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो इसकी प्राइस बढ़ना जो है वो शुरू हो जाती है। और नॉर्मली ये गवर्नमेंट बैक्ड या आप कह सकते हैं कि स्टेट बॉन्ड्स जो हैं, जिसके अंदर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो हैं वो भी कंसिडर किए जाते हैं, जो कि म्यूनसिपैलिटी लेवल के ऊपर इश्यूज़ किए जाते हैं लोकल सतह के ऊपर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए। और यही वजह है कि इसके अंदर चूँकि ये गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स होते हैं, स्टेट बैक्ड बॉन्ड्स होते हैं, और इसी वजह से इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है और रिटर्न भी इसके अंदर मीडियम आप कह सकते हैं। और ट्रेड जो है वो ये किसी भी वक्त जो भी एक पर्टिकुलर एक्सचेंज है जिसके अंदर ये लिस्टेड हैं, उसका जो एक पर्टिकुलर टाइम है उसके अंदर ये ट्रेड किए जा सकते हैं। अगर ओपन एंडेड फंड्स को देखा जाए तो इसके अंदर ये म्यूचुअल फंड्स भी, हेज फंड्स भी कह सकते हैं आप इसको ETFs भी बोल सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये तीनों फंड्स जो हैं ये प्रीवियस वीडियो के अंदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ये हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, उनके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपके लिए इतना काफ़ी है कि ये म्यूचुअल फंड्स जो हैं, हेज फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, दीज आर ऑल ओपन एंडेड फंड्स। और ये फंड्स जो हैं ये ऑफ़र किए जाते हैं जी थ्रू फंड कंपनीज, और ये जो फंड मैनेजर्स हैं उनकी तरफ से जो भी टाइम डिक्टेट किया जाए ये उस टाइम के ऊपर ये इस टाइप के जो ओपन एंड फंड्स हैं उनको ट्रेड किया जाता है। और अगर आप क्लोज एंड फंड को देखें तो उसके अंदर IPO के अंदर जिस वक्त इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है तो उसके बाद मज़ीद आप शेयर्स अकॉर्डिंग टू डिमांड इशू नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर जो ऑफर्ड शेयर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, यानी कि डिमांड जितनी बढ़ती जाएगी उसी के साथ साथ इसकी जो ओपन एंड फंड्स हैं इनके जो शेयर्स हैं उसकी जो सप्लाई है या उसकी जो ऑफरिंग है वो भी बढ़ती जाएगी। तो यही वजह है कि इसको अनलिमिटेड शेयर्स भी कहा जाता है। और डिमांड के ऊपर ये डिपेंड करता है इसकी इशुएंस ऑफ ओपन एंड फंड इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड। जो क्लोज एंडेड फंड्स हैं उनकी जो वैल्यू है या उसकी जो प्राइस है वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करती थी, लेकिन जो ओपन एंड फंड्स हैं इनकी जो प्राइस है वो नेट एसेट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। और नेट एसेट वैल्यू मैंने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया है कि नेट एसेट वैल्यू बराबर होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। और मोस्टली फ्रंट एंड एंड बैक एंड लोड चार्ज टू इन्वेस्टर्स। फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड का क्या मतलब है? द कॉस्ट विच यू पे एट द टाइम ऑफ बाइंग these type of funds is called front end load, and the cost which you pay at the time of selling these funds is called end load. Front end load और back end load जो आप सेलिंग के वक्त को कॉस्ट पे करते हैं वो आप उसको बैक एंड लोड जो है वो बोला जाता है। अब इसके ऊपर जो टैक्सेस हैं, इन्वेस्टर्स पे टैक्सेस ऑन देयर गेन सच एज इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। नॉर्मली इसके ऊपर जितने भी गेन्स होते हैं वो जो टैक्स का बर्डन है वो इन्वेस्टर के ऊपर शिफ्ट किया जाता है, यानी कि इन्वेस्टर्स को अगर इसके अंदर गेन्स हो रहे हैं तो ऐसी सूरत में इन्वेस्टर जो है ही इज लायबल टू और शी इज लायबल टू पे द टैक्स ऑन द अर्न गेन। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज एंड फंड्स। और इसके बाद जो है हम मज़ीद इस चैप्टर की जो एक दो मज़ीद टॉपिक्स हैं या क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।